आदिलाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते मजलिस के सदर फारूक अहमद की फायरिंग में जख्मी मोहम्मद जमीर हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इलाज के दौरान जख्मों से जान पर न हो सके। साबिक काउंसलर जमीर को शदीद जख्मी हालत में आदिलाबाद से निम्स को मुंतकिल किया गया था। आदिलाबाद के थाईगुड़े में बच्चों की आपसी लड़ाई बड़ों में तब्दील हो गई थी, जहां साबिक नायब सदर नशीन म्यूनसिपैलिटी फारूक अहमद ने इस दौरान 3 अफराद मोहम्मद जमीर, सैयद मोहम्मद और मोहतशिम पर फायरिंग कर दी, जिससे तीनों जख्मी हो गए थे। पुलिस ने पहले इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए फारूक अहमद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भिजा दिया है और उनके गन लाइसेंस को मंसूख कर दिया। बताया जाता है कि मोहम्मद जमीर का ताल्लुक TRS से। उनकी लाश को आदिलाबाद ले जाया गया, जहाँ उनकी तदफीन अमल में आई। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते तो उसमें जो सो झगड़े हो आते रहते, बच्चों के झगड़े होते रहते ना, वैसे एक बार झगड़ा हुआ था, समझा दिए। दूसरी बार जो सो फिर झगड़ा बच्चों का हुआ। भाई घर में जो सो अपने बिजनेस करते उन्होंने, तो उनके काम में थे उन्होंने, जो मसाले का बिजनेस वगैरह है उनका घर में, उसके पैकेट्स वगैरह बनाते बैठे घर में। बच्चा आके बोला कि भाई को मार रहे बोल के बोला, यानी मेरे से बड़े भाई का बच्चा है जो झगड़ा वहाँ हो रहा था। तो इन्होंने गए, अरे झगड़ा हो रहा बोल तो छुड़ाने गए खाली हाथ। तो इनका बच्चा 16 साल का है, उन्हें वीडियो बना लिया इनका। वो वीडियो आप लोग जानते देखे होंगे आप लोग, तो वो वीडियो में क्लियर दिख रहा। तो इन्होंने जाके क्या करे, छुड़ाने के वास्ते दोनों को ढकेले। जब दोनों को ढकेलते ही फ़ौरन ने क्या करा, पीछे स्टेप ले लेके फायर ओपन कर दिया। हम एक शाक में रह गए हम लोग, उन्हें फ़ौरन जो सो फायरिंग शुरू कर दिया। 2 गोली जो सो भाई को लगे पीठ में, एक पीछे, और एक सैयद ज़मीर साहब, सैयद ज़मीर वो भी एक्स काउंसलर ही थे, पहले छोड़ दिए थे सियासत में। उनको एक गोली जो सो पीठ में लगी, एक गोली पेट में लगी। फिर उनको उसी रात में यहाँ पर लाए, 1 बजे रात को लाए दवाखाने में, कहाँ, निम्स में। 1 बजे रात को लाए, उनको गोलियां लगे हुए हैं पेट में। सुबह 10 बजे जो सो डॉक्टर आके मिले उनको। रात में बच्चे जा रहे उनको बोल रहे मगर कोई भी केयर नहीं करता। सुबह 10 बजे आके मिले उनको। 10 बजे मिल के ऑपरेशन थिएटर को लेकर, कब ले गए, 12 बजे ले गए। 12 बजे ऑपरेशन को ले गए उनको। वो पॉइजन पूरा फैल गया था उनको, उसका इन्फेक्शन होगा उनको, आज जान चलेगी उनकी। आप किसको जिम्मेदार ठहरा? गोलियों से ही मरे उन्होंने, तो फारूक ही जिम्मेदार है ना। फारूक मारा, दुनिया देखी, सबको मालूम है। उसका क्लियर जो सो वीडियो चल रहा, पूरे हाल चैनल से जो चला रहे। उसके बाद आप बोल रहे हैं डॉक्टर्स की लापरवाही। डॉक्टर की 100% लापरवाही की वजह से छुआ है मामला। डॉक्टर अगर जब भी जो एक्शन ले लेते तो हो सकता है इंशाल्लाह जो सो जब का जब आज तक मैं भी डिपार्टमेंट का हूँ, उनको आज ऐसे कई केसेस में देखा जो इंजरी से जो गोली लगी, उनको इमीडिएटली निकालने के बाद वो लोग अच्छे हो गए। और ये पहला केस है। कितने गोलियां लगी? इनको 2 गोलियां लगे। क्या नाम है उनका? सैयद ज़मीर। कहाँ लगे थे 2 गोली? एक गोली पीठ में लगी थी पीछे, एक गोली साइड में लगी थी, किडनी की तरफ लगी थी करीब में। दूसरों को भी गोलियां लगी? हाँ, और एक सैयद मोहतशिम, उनको इमीडिएटली वहाँ निकाल दिए। यहाँ पे लाए थे उनको भी, लेकिन उसको कैसा था बोलते, वो हड्डी के ऊपर लगी थी गोली, बेल्ट पे लगी थी। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, बच्चे को तकलीफ बहुत थी, मगर कम उम्र बच्चा था। वो बच्चा बर्दाश्त कर लिया। फिर उसको भी ऑपरेशन वही टाइम पे करे, निकाल दिए, उसको डिस्चार्ज कर दिए। उन्हें आदिलाबाद में घर पर है बच्चा। इनकी क्या एज थी? जो इनकी 62 ईयर्स। और एक भाई जो थे तलवार का मार जो लगा, उनको जो 53 एज थी। इन्हों अकेले ही करे या इनके साथ पूरे लोग थे और भी? नहीं, इन्हों अकेले, फारूक के साथ में उसके एक साला एक भांजा दामाद, वो तीनों लोग थे। वो लोग वैसे भी उसके साथ में दूसरे लोग भी आए थे, ऐसा प्री प्लान आए वो लोग। इनको नहीं मालूम था, सडन चले गए। खाली हाथ थे, तो आप लोग देख रहे हो ना वीडियो के अंदर दिख रहा, खाली हाथ थे। ये डिफेंस हो गया। नहीं, फारूक से हमारी कोई दुश्मन नहीं थी। फारूक को कभी हम खिलाफ गए नहीं। बच्चों के मामले में बातें हुए, एक बार बोल दिए हम, हमारे बच्चे को जो तेरा बच्चा मारा, अच्छा नहीं मियाँ, ठीक है बोले। दूसरी बार भी इमीडिएटली जो झगड़ा हुआ इसी, अरे रिश्तेदार कुछ नहीं, बस हमारे मोहल्ले में काउंसलर जीता उन्हें, पता ही।